अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टेक एजुकेशन के इस चैनल्स में आपका टीचर ताहिर हुसैन आपके साथ शेयर करेगा कि आप जो एक ऑल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर जिसकी गुज़श्ता वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें इसका रिलेशनशिप टेबल्स और क्यूरीज को बयान कर चुका हूँ, आज इसके फॉर्म्स की ऑपरेटिंग और रिपोर्ट्स उनसे है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें काम हो कैसे रहा है। ये प्रोजेक्ट्स में आके सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टनर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आकर ऐड पार्टनर डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया और अपने तौर पे कोई भी पार्टनर्स, जैसे कि मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 और इन पार्टनर्स का नेम लिख रहा हूँ और इनका मैं मोबाइल नंबर जो सा है वो टाइप कर रहा हूँ और फिर इसके बाद इनका एड्रेस जो सा है वो लिख रहा हूँ। ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे डिटेल्स भी है कि हम अगर एडिट करना चाहते हैं, इनका नाम चेंज करना चाहते हैं या कोई नंबर चेंज करना चाहते हैं, उस सीक्वेंस में हम कर लेते हैं। हम इन्हें 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं और इन्हें हम 5 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैसे ही एडिट हो गए। इसके बाद इन्हें क्लोज कर देते हैं। अब जब हमने पार्टनर्स ऐड कर लिए हैं तो अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आनी है प्रोजेक्ट। अब हमने एक प्रोजेक्ट ऐड करना है और फिर उसके साथ कौन कौन से पार्टनर्स हैं उन्हें हमने ऐड करना है। तो ये जो दूसरा बटन हमने बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमने ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से आ गए। यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स है, इसका कोड 101 है, हमने अपनी याददाश्त के लिए रखा। और ये प्रोजेक्ट्स हम क्या कर रहे हैं, हमने रजिस्ट्री करवानी है प्लॉट की, ये हमने लिख दिया जी। यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट्स, जो क्लाइंट्स हैं जिनका हम काम कर रहे हैं उनका नाम हमने लिख दिया। नज़ीर बाबर साहब हैं और इनका जो मोबाइल नंबर्स है वो हमने टाइप कर दिया। इनका जो एड्रेस है वो हमने लिख दिया। ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहे। और फिर हमने जो उनके साथ डन किया है वो हमने डन किया है कि हम आपसे इसका 50,000 जो है वो चार्ज करेंगे। अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये हमने अटैचमेंट्स के हवाले से वो ऐड किया हुआ है, क्लिक करके जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स होंगी वो हमने स्कैन करके रखी होंगी वो वहाँ पे अटैच कर देंगे। तो खैर फ़िलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पे, अब जो पार्टनर्स इसमें शामिल हैं, एक कोड लिखा तो पार्टनर्स की डिटेल्स खुद आ गई। अब्दुल्ला हुसैन साहब हैं, हमने इस प्रोजेक्ट्स में उन्हें 25% देना है। जो हमारे पास कोड 4 है, माजिद अली साहब हैं, इन्हें हमने इसमें 35 पे करना है। अभी तक हमारी जो सेविंग है उसमें से 60% डिसाइड हुआ है और जो हमारे पास पार्टनर 5 हैं उनको हमने यहाँ पर आकर 40% जो उनसे है ये आपस में डिसाइड हो चुका है और हमारी सेविंग का 100% ये निकल आया। तो प्रोजेक्ट्स का कोड 101 है, उसके अंदर ये है। अब इस 101 कोड के हवाले से हम आगे परफॉर्म करेंगे और ये है रजिस्ट्री करवानी है प्लॉट की। यहाँ पे आकर हम इसे ऐड कर देते हैं। कोई डिलीट करना हुआ, प्रोजेक्ट डिलीट करना हुआ, फाइंड करना हुआ, सब ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अब आ गया प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंस। हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उसमें खर्चा क्या है, तो ये क्लिक किया। अब यहाँ पर आकर हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास वो डिस्क्रिप्शंस की लिस्ट आ गई और ये हमने कहा था रजिस्ट्री करवानी है प्लॉट की, उसे हमने क्लिक किया, ये डिटेल्स आ गई। 50,000 रुपये में डिसाइड था। अब हमने यहाँ पर क्या क्या खर्च किया है, तो यहाँ पर हम कहते हैं जी हमने फ़ोटो कॉपीज़ करवाई हैं। ये जो फ़ोटो कॉपीज़ हुई हैं हमारी ओवरऑल, हम कहते हैं जी ये हमारे पास 1800 रुपये की हो चुकी हैं। किस डेट को हमने ये पैसा पेमेंट की थी वो हमने डेट लिख दी और कौन इनको करने वाला था हमने उनका नाम मेंशन कर दिया।
ये अभी है या दोबारा जैसे जैसे होगा हम कॉल करके इन्हें ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा जी हम कहते हैं कि जी हमें वहाँ पे CNIC बनवाया है, ये हमने बनवाना है, और ये हमारे इसके ऊपर जो आ रही है कॉस्ट आ रही है वो 2500 आ रही है, और ये हमने यहाँ पे जो पे करना था वो हमने 3 तारीख को पे किया है, ये हमने बिलाल साहब को पे कर दिया है। तो जो जो इनके अखराजात यहाँ पर आएंगे, ये स्टैम्प वेरिफिकेशन है, और ये स्टैम्प वेरिफिकेशन पे जी हमारा जो सा है वो 3000 रुपया लगा है, और ये हमने फ्लान डेट्स को पे किया है, और ये भी असद साहब ने पे किया था। फिर हमने फ़र्द डिटेल्स हासिल की है, इस पर हमारा जो सा है वो 4000 रुपया लगा है, और ये हमने 4 तारीख को ही पे कर दिया था, वो आ गया। और ये भी जो सा है हैदर साहब ने पे किया। ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हम ये रख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सा है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये लागत भी उसमें कैलकुलेट्स हो रही है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये 50,000 का था, और अब तक हम इसमें से 11,300 रुपया जो सा है वो लगा चुके हैं। अब अगर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंस की डिटेल्स अलग से चेक करनी है तो हम यहाँ पर आकर उसको देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का कोड मिलाकर हम देख सकते हैं कि हमारा फ़िलहाल अब तक की जो डिटेल्स है उसमें से ये टोटल प्रोजेक्ट्स ये देखें टॉप पे 50,000 का था, और इसमें से हमारा जौन सा है वो 38,700 बैलेंस है, बचत है, और 11,300 रुपया लग चुका है। तो किसी भी एक्सपेंस प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंस को देखने के लिए अब ये आ गया कि यहाँ पर आ गया ये पार्टनर्स ऑल प्रोजेक्ट्स पेमेंट डिटेल्स, इसे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर कोड टाइप करेंगे तो जो कुछ पेमेंट्स हम उन्हें कर चुके हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब ये हमारे पास असद साहब पार्टनर्स हैं, इन्होंने पासपोर्ट वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे पास शामिल थे, 30% जिनका वहाँ पे डिसाइड था। हमारा प्रोजेक्ट्स 15,000 का था, उसमें से 4500 हमारा लगा है, 10,500 बचत हुई है, तो 10,500 का 30% इन्हें 3,150 मिला है। ऐसे ही रजिस्ट्री करवाने में इन जो था उसमें हमारी सेविंग जो सी हुई है वो 38,700 की हुई है, तो 40% के हवाले से इनका 15,480 बना है। टोटल इनका 18,630 हमारी तरफ बनता है। अब ये उनकी पेमेंट्स आ गई कि हमने जो जो उन्हें पेमेंट की होगी ये यहाँ पर आएगी। तो 18,000 में से अभी तक हम ये जो अब्दुल्ला साहब हैं इनका हमने फ़िलहाल 3,000 रुपये पे किया है, किस किस डेट को वो रिकॉर्ड्स आ गया। ये जो आपके पास है ये एक स्लिप की जो अहम बात आपसे की थी कि रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट्स हुई है, तो यहाँ पर वो बेसिकली उनकी रिपोर्ट्स है। मैं यहाँ पे इसके लिए पहले हमने एक क्यूरी क्रिएट की है, मैं थोड़ा सा आपको इसको डिज़ाइन व्यू में बताता हूँ। ये एक रिपोर्ट्स क्रिएट की गई है। एक प्रोजेक्ट्स में जितने भी पार्टनर्स होंगे, जब हमारा वो प्रोजेक्ट्स फाइनल हो जाएगा तो हमने उनकी कैलकुलेशंस करनी है कि उनको उनके परसेंटेज के हवाले से सेविंग पे कितना बना है। तो ये एक स्लिप क्रिएट की हुई है। अब मैं यहाँ पर आकर जैसे ही ये उनकी पेमेंट स्लिप को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स का कोड पूछता है, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास जितने भी पार्टनर्स होंगे, ये टॉप पे आ गया, रजिस्ट्री करवानी है प्लॉट्स की 50,000 था, 38,000 सेविंग है। अब इस 38,700 में से जो ये थे ये हमारे पास हैं अब्दुल्ला हुसैन साहब, ये 25% पे थे, तो बकाया 38,700 का 25% इनका बन गया 9,675 रुपया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो माजिद अली साहब थे इनका 35% था, इनका 38,700 में से 35% के हवाले से बन गया 13,545। और ये जो हमारे पास हैं इस आखिरी तीसरे पार्टनर्स थे, ये हमारे पास असद साहब हैं, ये 40% पे थे, वो 35% के हवाले से 13,545 बन गया, और ये 40% के हवाले से 15,480 बन गया। ये एक ऐसी स्लिप होगी जो ऑफिस में
रखी जाएगी ताकि हम जिन जिन को पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर आकर उनका मेंशन कर देंगे, उनसे सिग्नेचर ले लेंगे, किस डेट को पेमेंट की है वो मेंशन कर देंगे और ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और फिर इसको जौन सा है वो हम वहाँ पे जो उनके पेमेंट्स डिटेल्स है उसके अंदर आकर हम वो चीज़ें वहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे कि अगर हमने अब्दुल्ला साहब को पेमेंट कर दी है तो हम यहाँ पर आकर उनकी डेट वहाँ पे ऐड कर देंगे कि हमने फ़लाँ डेट को इनको जौन सा है वो जितना भी पैसा पे किया होगा वो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स में अपडेट होता जाएगा। अब ये चूँकि फॉर्म्स वो है जिसके अंदर आप उसका व्यू देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक फर्जी सी कार्रवाई पे यहाँ पे, हालांकि वो यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना, वो इससे पहले जो हमारे पास पेमेंट्स रिकॉर्ड्स की डिटेल्स होगी जहाँ पे हम उन्हें पेमेंट्स कर रहे हैं उसके अंदर आकर आप उन्हें ऐड करेंगे। जैसे कि ये पार्टनर्स पेमेंट एंट्री रिकॉर्ड्स, तो इसमें आकर आप प्रोजेक्ट्स का कोड लिखेंगे कि 101 है और आपके पास जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी और उसकी पेमेंट्स कि आपने कब की है वो डिटेल्स आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये अब असद साहब का कोड जो सा है वो, सॉरी मैंने 101 में प्रोजेक्ट्स का लिख किया था, ये डिटेल्स उनकी आ गई और कोड 1 अब्दुल्ला साहब का था तो हम यहाँ पे जी और अब्दुल्ला साहब को हमने 6000 रुपये पे कर दिया है और इन्हें किस डेट को पे किया है ये रिकॉर्ड्स मेंशन कर दिया। अब अगर हम दोबारा से जाकर उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें 6000 रुपये ऐड है और ये कैलकुलेशंस में आ गया कि अब तक हम इन्हें 9000 दे चुके हैं। और अगर टोटल हमने चेक करना हुआ तो वो हम वहाँ पर आकर उनकी मुकम्मल डिटेल चेक कर लेते हैं कि वो टोटल कितनी पेमेंट है और उसमें से 6000 दे चुके हैं। तो ये यहाँ पर आकर जो क्यूरी इसकी लिए बनाई गई है उसको यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे एक बात आपके साथ और शेयर करता चलूँ, मुझे ये क्यूरी इसकी ढूंढनी है कि मैंने किस क्यूरी से बनाया है, तो ये टिप भी शेयर करता चलूँ। किसी भी फॉर्म या रिपोर्ट्स की आपने क्यूरी देखनी हो कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया है तो आप उस पर राइट क्लिक करके आप जौन सा है वो रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। तो जब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड पे जो पैनल ओपन होगा इस पैनल्स में आपको जौन सा है वो रिकॉर्ड सोर्स में लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपने इसे कहाँ से कॉल किया हुआ है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट ऑल एक्सपेंस डिटेल क्यूरी एफपी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी प्रोजेक्ट ऑल एक्सपेंस डिटेल क्यूरी एफपी, मतलब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट्स का नाम आ रहा होता है जहाँ से हमने डाटा लिया है। तो अगर मैं ये क्यूरी आपके सामने ओपन करता हूँ तो ये क्यूरी जो सी है वो उसकी रिपोर्ट्स की बनी हुई है। ठीक है जी, इसमें हमने एक्सपेंस भी उसके कॉल करने थे कि कितने हुए हैं, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी लेनी थी, पार्टनर्स की परसेंटेज भी लेनी थी और पार्टनर्स की डिटेल्स भी लेनी थी। तो इस वजह से हमने ये चारों क्यूरीज इकट्ठी की हैं और इस क्यूरी से जो हमारे पास एक रिपोर्ट्स बनाई है वो सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट्स ही है क्योंकि एमएस एक्सेस है। अब यहाँ पे देखें रिपोर्ट्स के अंदर मैंने पहले भी जो डिटेल्स में इसके हैं फंक्शंस की एक प्ले लिस्ट है उसमें ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। ये जो डिटेल्स का पोर्शंस होता है इसके अंदर आप जो चीज़ भी लिखते हैं वो रिपीट होती है। तो अब इस प्रोजेक्ट्स में अगर 10 लोग भी हुए तो ऑटोमेटिकली उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा और ये कैलकुलेशंस उसी के हवाले से हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगी कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट्स था उसमें कौन कौन पार्टनर थे और उनको कितना कितना पैसा डिवाइड किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट्स भी आपको एक अच्छा लगा होगा और एक नया आइडिया आपके पास बना होगा कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। कमेंट्स में वेट करूँगा आपकी राय का कि अगर आपको इसमें कोई उलझन कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।